सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण कोई आम चर्चा नहीं है। हम एक ऐसा मेंटल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जहां हमारी आज की सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सीधे टकराती है सदियों पुराने भारतीय दर्शन से। एक ऐसा विषय जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिस डिजिटल दुनिया में हम अपनी आधी जिंदगी बिता रहे हैं, उसकी असली सच्चाई आखिर है क्या? जरा एक पल के लिए सोचिए, हर दिन हर घंटे स्क्रीन पर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, क्या वो सच में रियल है? मतलब आज तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे आसपास रियलिटी का एक ऐसा जाल बुन दिया है कि अब हमें अपनी ही आंखों पर शक होने लगा है। ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसका सामना आज हम सब कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं माया का असली अर्थ। इस पूरी डिजिटल उलझन को डीकोड करने के लिए ये स्रोत सामग्री हमें माया के प्राचीन कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है। अब माया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दुनिया एक झूठ है या कोई मैट्रिक्स है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि जो भी चीज बदल रही है वो परमानेंट या अंतिम सत्य नहीं हो सकती। जो अनुभव हमें अभी इसी वक्त बिल्कुल असली लग रहा है ना, वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। सुख आता है और फिर चला जाता है। जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे में बदल जाती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस, वो हमेशा हमें एक लिमिटेड और लगातार बदलने वाली दुनिया ही दिखाते हैं। हमारे थॉट्स, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे फिजिकल स्टेट्स भी हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। इसीलिए इस बदलने वाली दुनिया को ही अल्टीमेट ट्रूथ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब आगे बढ़ते हैं इस विचार पर कि हमारा शरीर सत्य तक पहुंचने का एक साधन कैसे है। तो अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर सब कुछ ही माया है, सब कुछ टेम्पररी है, तो इस शरीर का क्या फायदा? इसे ऐसे समझते हैं, शरीर को एक नाव की तरह मान लीजिए और सच को नदी का दूसरा किनारा। नाव उस किनारे तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो नाव ही हमारी आखिरी पहचान नहीं है। शरीर और हमारे सेंसेस टेम्पररी जरूर हैं, लेकिन यही वो प्रैक्टिकल व्हीकल्स हैं जिनसे हम प्यार, आर्ट और सच का अनुभव करते हैं। इन्हें रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि इनका सही इस्तेमाल करना है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे आज के सबसे बड़े गेम चेंजर की, एआई, यानी मन का नया अवतार। प्राचीन दर्शन को समझने के बाद अब सीधे जंप करते हैं मॉडर्न युग में। एआई कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। जरा सोचिए, एआई से पहले क्या होता था? हमारी इमेजिनेशन, हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर लॉक रहते थे। लेकिन एआई के आने के बाद वो सारी कल्पनाएं, मेमोरी और पैटर्न तुरंत स्क्रीन पर एक बाहरी रूप ले लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे एआई ने हमारे इंसानी मन को ही बाहर निकालकर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दिया हो। और इसी ने जन्म दिया है एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट को, सुपर माया, यानी एक गहरा डिजिटल भ्रम, जिसे हम माया 2.0 कह सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने इन पुराने भ्रमों को वेपनाइज कर दिया है। इंटरनेट पर आज क्या चल रहा है? बिल्कुल रियल लगने वाले नकली चेहरे, हूबहू इंसान जैसी नकली आवाजें, डीप फेक वीडियोज और एकदम फिल्टर्ड डिजिटल आइडेंटिटीज। ये डिजिटल इल्यूजन इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव हो गया है कि इसके सामने हमारी असली दुनिया एकदम फीकी लगने लगी है। मतलब हालात ये हैं कि अब वीडियो को भी पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। एक समय था जब फोटो और वीडियो को सच का आईना माना जाता था, लेकिन आज हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस और दुनिया के असली ऑब्जेक्टिव सच के बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जितनी हिस्ट्री में पहले कभी नहीं थी। सच की पहचान मानो कहीं खो सी गई है। तो फिर हम इंसानों और मशीनों के बीच फर्क ही क्या रह गया? बात आती है चेतना बनाम बुद्धिमत्ता पर। सच तो ये है कि इंसानों और मशीनों के बीच एक बहुत गहरी लाइन है जिसे एआई कभी पार नहीं कर सकता। एआई के पास जबरदस्त कंप्यूटेशनल पावर है। वो डेटा पैटर्न समझ सकता है, दर्द को बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब कर सकता है, यहाँ तक कि एक शानदार लव पोएम भी लिख सकता है। लेकिन वो प्यार महसूस नहीं कर सकता। उसमें वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जिसे भारतीय दर्शन में चैतन्य कहते हैं, वो पूरी तरह से मिसिंग है। तो इसका मतलब एआई के कोड में कोई बुराई नहीं है, वो तो बस एक मेंटल एम्पलीफायर है। असली खतरा इस बात में है कि एआई एक आईने की तरह काम करता है। अगर इंसानी मन में लालच है तो वो उसे बढ़ा देगा, अगर वायलेंस है तो वो वायलेंस बढ़ाएगा, और अगर हमारे भीतर विजडम है तो वो उसे भी एम्पलीफाई करेगा। ये सिर्फ हमारे ही अंदर की चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है। तो सवाल ये है कि इस सब के बीच हमारी जागरूकता और दैनिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? इस सुपर माया के हमले से बचने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं।
हमें अपने अंदर एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाना होगा। सबसे पहले अपने अटेंशन की रक्षा करना, बीच बीच में डिजिटल फास्टिंग करना, यानी स्क्रीन से दूर रहना, नेचर और असली लोगों के साथ कनेक्ट करना और अपने अंदर एक ऑब्जर्वर या साक्षी भाव को डेवलप करना। जब बाहर का डिजिटल शोर बहुत ज़्यादा हो जाए तो अंदर की शांति ही हमें बचा सकती है। और यही आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। अंत में निचोड़। इंसान ने माया के खतरनाक आक्रमण का अवेयरनेस रखते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन में चीजें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। एल्गोरिदम के इस शोर में खोने के बजाय हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पर फोकस करना है। ट्रीट द बॉडी एज अ टेम्पररी व्हीकल फॉर ट्रूथ। शरीर को सच तक पहुंचने का एक साधन माने और डिजिटल इल्यूजन के ऊपर असली दुनिया की अवेयरनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। पहले इंसान पूछता था, मैं कौन हूं? लेकिन आज के इस एआई युग का सबसे बड़ा सवाल ये है, जो हम आज चाहते हैं, जो चीजें हमें पसंद आ रही हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी इच्छाएं हैं या फिर किसी मशीन के एल्गोरिदम ने बड़ी चालाकी से उन्हें हमारे दिमाग में प्लांट कर दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।